थे, बल्कि हमारी कोशिश थी कि यूक्रेन भी इसके लिए तैयार हो। रूस के सितंबर और फरवरी में हमला करने से पहले हमने यूक्रेन को कई हथियार मुहैया कराए, जिससे कि वो रूस का सामना कर सके और कीव समेत यूक्रेन के सभी लोगों की सुरक्षा कर सके। इसके साथ ही रूस के सैनिकों को पीछे धकेल सके। तो सुना आपने क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर अटैक एमएस क्या है और ये जो हथियार है जो सौंप दिया गया है रूस यहाँ पर यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से, उससे किस तरीके से यूक्रेन को फायदा हो सकता है। दरअसल अटैक एमएस ये मिसाइल, इसका पूरा नाम आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, जो कि बहुत घातक है। सतह से सतह पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सौंपी जाएगी और लंबी दूरी तक सटीकता के साथ हमला करने में भी ये सक्षम मानी जाती है। 300 किलोमीटर मिसाइल को अधिकतम इसकी रेंज बताई जाती है और जीपीएस और उन्नत नेविगेशन सिस्टम से भी ये मिसाइल लैस है। इसके अलावा सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने की भी क्षमता इसमें है। इतना ही नहीं, कई तरह से वॉरहेड को ले जाने में भी ये सक्षम है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताएं कि क्लस्टर, म्यूनिशन और विस्फोटक वॉरहेड इसमें शामिल हैं और तो और कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सिस्टम से भी लैस है। MLRS हो या फिर बात हिमार्स से हो, इसकी भी ये लॉन्च इसको कर सकती है, उसकी भी ये क्षमता रखती है और पहली बार 1991 के खाड़ी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाता गया था और यही अटैक एमएस मिसाइल है जो अब सौंपने की बात कही जा रही है, जिससे और भी ज्यादा जो शक्तिशाली यूक्रेन है वो हो सकता है। और जाते जाते बाइडेन ने ये बड़ा फैसला लिया है। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां रूस के लेनिनग्राड पर ड्रोन से हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी बंदरगाह को निशाना बनाया है। रूस को बड़े नुकसान का दावा है। तो दोनों ही तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन हर तरीके से प्लानिंग कर रहा है कि वो कैसे भी इस जंग को जीत सके, फतेह हासिल कर सके, तो दूसरी ओर रूस भी पीछे नहीं है और रूस के लेनिनग्राड पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो हमला हुआ है उसके बाद रूस दहल गया है, लेकिन रूस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि रूस भी शांत नहीं बैठने वाला है, आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं इसके लिए अब आगे रूस की क्या रणनीति होने वाली है। दरअसल यूएस की अटैक सीएमएस रूस के लिए घातक साबित हो सकती है। घातक और प्रभावी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली से ये बनी हुई है और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के लिए ये बड़ा खतरा साबित हो सकती है। सैन्य ठिकानों, मिसाइल पर भी आसानी से हमला कर सकती है और बंकरों, एयरबेस को लक्ष्य करना भी इसके जरिए आसान हो जाता है। रूस के युद्ध क्षमता को प्रभावित करने वाली ये मिसाइल है, इतनी क्षमता इसमें है। इसके अलावा रूस को सामरिक दृष्टि से कमजोर भी ये कर सकता है हथियार। इतना ही नहीं, रूसी वायु रक्षा प्रणालियों के लिए ये बड़ी चुनौती मानी जाती है, इसलिए अटैक सीएमएस को लेकर अब बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस के लिए गंभीर खतरा भी ये हथियार साबित हो सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि इस पूरे मामले में शक्तिशाली देशों के लिए हथियार खतरा तो साबित हो ही रहा है। इसके अलावा ये जो भीषण जंग देखने को मिल रही है, इसमें बॉर्डर से 1500 किलोमीटर अंदर ड्रोन अटैक किया गया है। ये एक और हमले की जानकारी, जहां सबसे बड़े बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन का ये हमला जहां रूस दहला है, लेनिनग्राड पर जो ये हमला हुआ है उसकी मैं आपको जानकारी बता रही हूँ, जहां उस्त-लुगा वाणिज्यिक बंदरगाह पर हमला किया गया है। लेनिनग्राड रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये रशियन पोर्ट सिटी, ये
ये वही जगह है जहां पर काफ़ी जो चीज़ें हैं यहाँ से ले जाई जाती हैं, चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, इंपोर्ट की बात हो। और ऐसे में अगर इस पर निशाना साधा जाता है तो नुकसान रूस को होगा, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी। लेनिनग्राड में हमला किया गया है और यहाँ पर एक प्लांट भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रूस के लिए हो जाता है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बेहद ही घातक हमला किया गया है। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या इसके बाद रूस शांत बैठेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो शांत नहीं बैठने वाले। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो हमला हुआ था उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी हमला। अब देखिए, रूस भी पीछे नहीं है, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूसी हमला हुआ है। एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई हैं, रॉकेट दागे गए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। लगातार अटैक हो रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी। अब आपको यह भी बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया है। BMP-2 वाहन पर सैनिक सवार थे, जहां यह अटैक हुआ है। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। तो ये एक और बड़ी खबर, जहां रूसी सेना का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक। एक तरफ जहां यूक्रेन पर रॉकेट मिसाइलें दागी गई, तो BMP-2 वाहन पर जो सैनिक सवार थे उन पर भी हमला हुआ है। और इस बीच कई जो सैनिक हैं उनकी मौत की खबर भी सामने आ रही है, इसका भी दावा किया जा रहा है। और एक और खबर आपको बताते हैं, जहां यूक्रेन का रूस के 2 शहरों पर अटैक हुआ है। 2 शहरों पर हमले की खबर सामने आ रही है। क्रीमिया, साथ ही साथ एक और शहर जिस पर हमला किया गया। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी हैं। इस दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। हमले में नेपच्यून मिसाइलों से भी प्रहार किया गया है। अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, हथियारों के लिए कहा जा रहा है यूक्रेन 2025 के लिए भी पूरी तरीके से यही तैयारी कर रहा था कि वो अपने ही देश में हथियारों को सप्लाई कर सके, हथियारों को बना सके और उसे किसी की मदद ना लेनी पड़े। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने बयान भी दिया था और ज़ेलेंस्की इसको लेकर तैयारी भी कर रहे थे। अब एक के बाद एक ये जो हथियार आ रही हैं वो कहां से आए हैं, और पहले ही यूक्रेन इसको लेकर मजबूत है, और भी मजबूत हो सके इसलिए फ्रांस से भी वो मदद ले रहा है। एक के बाद एक अटैक यहाँ पर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन जंग में फ्रांस यूक्रेन के साथ है। जी हां, जिस बी प्लान की मैं बात कर रही थी, जिस बी टीम की बात मैं कर रही थी, वो फ्रांस ही है, जो कि यूक्रेन के साथ रूस यूक्रेन जंग में खड़ा हुआ है। पहले हालांकि फ्रांस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था इसको लेकर, लेकिन अब साफ कर दिया गया है, फ्रांस यूक्रेन के साथ पहला मिराज 5F सुपरसोनिक जेट भेजेगा। दरअसल फ्रांस मिराज 5F सुपरसोनिक जेट यूक्रेन को भेजने वाला है। एक और हथियार जो कि यूक्रेन को सौंपेगा फ्रांस, जिससे कि वो मजबूत होगा। तो एक तरफ जहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद समीकरण बदल सकते हैं, कई संकेत मिल रहे हैं और कई सवाल भी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप उसी पॉलिसी पर चलेंगे जिस पर बाइडेन चलते आए हैं और यूक्रेन की मदद करते आए हैं? अब बी प्लान यानी कि फ्रांस भी साथ है यूक्रेन के, और मिराज 5S क्या है ये भी आपको बताते हैं कि इस हथियार की विशेषताएं क्या है। दरअसल